नारायण। योग वासिष्ठ महारामायण उपमा प्रधान है, दृष्टांत प्रधान है। इसमें पग पग पर दृष्टांतों से समझाया गया है चीजों को। तो दृष्टांत के बारे में कहते हैं, यह संसार स्वप्न के सदृश, मनोरथ द्वारा कल्पित नगर के सदृश है। इसलिए इसी प्रकार के दृष्टांत यहां पर प्रचुरता से दिए गए हैं। ब्रह्म का किसी दृष्टांत से दर्शन कराया ही नहीं जा सकता है, किसी दृष्टांत के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है द्वैत को। अद्वैत अर्थात एक तत्व। तो दृष्टांत जो जब दो तत्व रहेंगे तब होगा। एक ही है तो किससे उसकी सादृश्यता करेंगे, किससे उसका दृष्टांत देंगे, किससे उसकी उपमा देंगे। तो जो भी दृष्टांत दिए जाते हैं वे केवल समझने समझाने के लिए दिए जाते हैं। समझ में आ जाने के बाद उन दृष्टांतों का औचित्य समाप्त हो जाता है। और कोई भी दृष्टांत किसी भी चीज से समग्रता में घटित नहीं हो सकता है। संपूर्ण रूप से, सर्वांग रूप से कोई भी दृष्टांत कहीं भी लागू नहीं हो सकता है। उसका कोई एक अंश ही लागू होता है। जैसे चंद्रमुखी आपने कह दिया, सुंदर चेहरे को देखकर चंद्रबदन चंद्रमुखी कह दिया, चंद्रमा से चेहरे की उपमा दिया। तो चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है, शीतल दिखाई देता है, शीतल उसका आभास होता है, देखने में वह सुंदर होता है। तो सुंदर मुख को देखकर चंद्रमा से उसकी उपमा दे दिए। अब चंद्रमा की प्रत्येक बात तो उसमें नहीं घटित होगी। चंद्रमा पर तो न जाने कितने गड्ढे पर्वत पहाड़ हैं। दूर से चिकना दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। चेहरे में तो वह चीजें नहीं हैं। चंद्रमा निर्जीव है, आंखों की कमल से उपमा दे दिया, कमल नयन कहा। तो बिल्कुल कमल के जैसी तो आंखें नहीं हो सकती हैं। कमल की सभी विशेषताएं तो आंखों में नहीं घटित हो सकती हैं। चरण कमल कह दिया तो कमल की भांति सुदर्शन सुंदर चरण एक अंश में तात्पर्य है। कमल की तरह से चरण नहीं हो सकता है। बिल्कुल चलेंगे कैसे? कमल जितना कोमल चरण होगा तो एक कदम नहीं चल पाएंगे। तो कोई भी दृष्टांत जो है वह कुछ अंशों में या एक अंश में ही घटित होता है। पूरी तरह से सादृश्यता होती है, उससे संपूर्ण रूप से सादृश्यता नहीं होती है। उपमेयस्योपमानाद एकांशेन सधर्मता अंगीकार्या अवबोधाय धीमता निर्विवादिना। कि विवाद रहित बुद्धिमान पुरुष को बोध के लिए उपमान से उपमेय का एक अंश में साधर्म स्वीकार करना चाहिए। सभी लक्षण नहीं खोजने चाहिए। तो इसको न्याय शास्त्र में भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। आरंभ में जब इस समूह का निर्माण हुआ था, वेदांत चर्चा आरंभ हुई थी, तो एक सज्जन अति उत्साही जिज्ञासु, थोड़ा प्रदर्शन प्रिय थे। उन्होंने अनेक प्रश्न किए थे, उसमें भाग त्याग लक्षणा भी पूछा था। हमने कहा धैर्य से सुनिए, समयानुसार क्रमशः बताएंगे, जब जो प्रकरण आएगा तब बताते चलेंगे। दूसरे विषय में दूसरे विषय को अगर समाविष्ट करेंगे तो फिर
क्रमबद्धता नहीं रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वह भाग त्याग लक्षणा इसी को कहते हैं कि कोई भी दृष्टांत संपूर्ण रूप से नहीं लागू होता है किसी वाक्य पर, किसी कथन पर। जितना अंश लागू होता है उतने अंश को ही स्वीकार किया जाता है, शेष को छोड़ दिया जाता है। इसी को भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। मणि दीपक के सदृश दिखाई देती है। मणि की उपमा दीपक से किया, दीपक प्रकाश देता है, मणि भी प्रकाश दे रही है। लेकिन दीपक के सभी लक्षण तो मणि में घटित नहीं हो सकते हैं। दीपक में एक पात्र होता है, तेल होता है, बत्ती होती है और उसको प्रज्वलित किया जाता है तब वो जलती है। ये सभी चीजें तो मणि में नहीं होती हैं। तो एक विषय में सादृश्य होने से उपमान उपमेय का ज्ञान कराता है। जैसे मणिर्दीप एवं, मणि दीपक के समान है। इस दृष्टांत से उपमान जो दीप है वह केवल प्रकाश से मणि में सादृश्यता रखता है। तात्पर्य केवल यह है कि मणि दीपक की तरह से प्रकाशित हो रही है, केवल इतना तात्पर्य है। तो इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान में स्वप्न इत्यादि दृष्टांतों से जगत का मिथ्यात्व प्रतीत होने पर जीवात्मा के आकाश सूर्य आदि दृष्टांतों के और ब्रह्म के मिट्टी स्वर्ण आदि दृष्टांतों के भी पदार्थ परिशोधन द्वारा बोध रूप लक्ष्य के अर्थ के लिए उसका बोध होने पर कार्य सहित अविद्या के विनाश के लिए अवश्य उपादेय होने से संपूर्ण श्रुति और शास्त्रों के महातात्पर्य का विषय अर्थात महावाक्य के अर्थ का निश्चय ग्राह्य हो जाता है। उपमान और उपमेय में सर्वथा सादृश्य होने पर उपमान और उपमेय में अंतर ही नहीं रह जाएगा। तो फिर किससे किसकी उपमा देंगे? लड्डू की उपमा गेंद से दिया या गेंद की उपमा लड्डू से दिया, तो गेंद को तो खा नहीं सकते हैं और लड्डू से खेल नहीं सकते हैं, लड्डू को उछाल नहीं सकते हैं। सादृश्यता यहां केवल आकार की है कि लड्डू भी गोल है, गेंद भी गोल है। बड़े लड्डू को आपने कहा कि गेंद की तरह से लड्डू है, या छोटे गेंद को आपने कहा कि लड्डू की तरह यह गेंद है। केवल इतना महातात्पर्य है। आकार निर्देश के अतिरिक्त वहां पर अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। तो भांति भांति से युक्तियां दी जाती हैं, जिस किसी भी युक्ति से महावाक्य का अर्थ समझ में आ जाए, तत्पदार्थ समझ में आ जाए, वही युक्ति उपादेय है। तो यह योग वासिष्ठ महारामायण युक्ति प्रधान है। भांति भांति की युक्तियों से इसमें वेदांत ज्ञान कराया गया है। औषधं पिब भ्रातुरेवते शिखा वर्धिष्यते। बच्चे को फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं औषधि पिलाने के लिए। तो उससे क्या कह रहे हैं कि दवा पी लो तो तुम्हारी भी चोटी तुम्हारे बड़े भाई की तरह से हो जाएगी, भैया की तरह से तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, जल्दी से बढ़ जाएगी। नहीं पियोगे तो नहीं बढ़ेगी। तो यहां लक्ष्य है बालक को औषधि पिलाना, उसे दवा पिलाने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं है। चोटी में और दवा में कोई कार्य कारण संबंध नहीं है। और उसके भाई की, बड़े भाई की चोटी दिखा रहे हैं, उससे सादृश्यता कर रहे हैं, तो उसका तात्पर्य केवल औषधि पान कराने में है। बच्चे ने दवा पी लिया तो फिर चोटी का उपमान, चोटी का दृष्टांत, चोटी का बढ़ना कि नहीं बढ़ना, ये सब चीजें निरर्थक हैं। उसका इस क्रिया से कोई संबंध नहीं है। वह अलग क्रिया है, यह अलग क्रिया है।
लेकिन उसको फुसलाने के लिए कहा गया कि औषधि पी लो तो तुम्हारे भैया के बराबर तुम्हारी चोटी हो जाएगी। तो इसी तरह से शास्त्रों में भी बहुत सी चीजें कही गई हैं। केवल प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिए की गई है। उपासना में प्रवृत्ति जागृत करने के लिए बहुत सी चीजें कही गई हैं, बहुत से अर्थवाद किए गए हैं। ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। तो वैसा होगा नहीं होगा, क्या होगा वह दूसरी चीज है। उसको बताया जाए कि क्या होगा तो प्रवृत्ति नहीं होगी, जबकि कल्याण उसी में है। लेकिन जो कल्याणप्रद बात है, जो कल्याणप्रद लक्ष्य है, उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए वेदों में, शास्त्रों में स्वर्ग इत्यादि की भांति भांति की कल्पनाएं की गई हैं। अन्य भी भांति भांति के ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, यह चीज मिल जाती है, वह चीज मिल जाती है, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, महाराज हो जाता है, सब महाराजो भवति, तीनों लोगों का साम्राज्य मिल जाता है। तात्पर्य उससे नहीं है। तात्पर्य है कि ईश्वर की उपासना करो, चित्त को शुद्ध रखो। चित्त को शुद्ध रखोगे, धीरे धीरे पूजा पाठ इत्यादि करोगे, यह सब क्रियाएं जो बताई गई यह सब करोगे, तो फिर ईश्वर में भक्ति जागृत हो जाएगी। धीरे धीरे करके अद्वैत निष्ठा बढ़ जाएगी और जो मोह है उसकी समाप्ति हो जाएगी। वही चीजें सीधे कहिए तो लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो लोगों को तरह तरह के चमत्कार की चीजें बताई जाती हैं, अनेकानेक कल्पनाएं बताई जाती हैं। फिर कहते हैं एकांशेनोपमाना नाम उपमेय सधर्मता बोद्धव्यम बोधाय न स्थेयम बोध चंचुना, कि किसी एक अंश से उपमानों की उपमेयों के साथ बोध्य पदार्थ के बोधन के लिए समानता होती है। किसी एक अंश से उपमानों की उपमेयों के साथ बोध्य पदार्थ के बोधन के लिए समता होती है। बोध्य पदार्थ के बोध के उपयोगी होने के कारण इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के पक्ष का खंडन करने के लिए ही चोंच की तरह बोध को मुंह में लगाकर न बैठ जाए, अपितु बोध को हृदय में प्रविष्ट करा देना चाहिए, अन्यथा स्वपुरुषार्थ का विनाश अनिवार्य हो जाएगा। कहते हैं श्री राम जी, आपको जिस किसी भी युक्ति से ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान हो वह युक्ति अपनानी चाहिए। जो लोग बोध चंचु हैं अर्थात अपूर्ण बोध हैं, वे परपक्ष खंडन में ही व्याकुल रहते हैं। अतएव युक्त और अयुक्त का विचार नहीं कर पाते। संसार को ब्रह्म के विवर्त के रूप में समझाते हुए समुद्र के तरंग से उपमा देते हैं, जल के तरंग के रूप में, कि जल ब्रह्म है, तरंग संसार है। कहते हैं जल जैसे तरंग आदि के रूप में प्रकाशित होता है, वैसे ही वही परमात्मा नामक अद्वितीय चैतन्य विविध भ्रमों को करने वाले संकल्प विकल्प प्रधान अंतःकरण से जगत के रूप में प्रकाशित होता है। सृष्टि के पूर्व में वह साक्षी एक और अकारण रूप से विराजमान था। तदुपरांत सृष्टि के आरंभ में सृष्टि लीलावश सृष्टि भाव को प्राप्त हुए उसने अपने में स्वयं ही कारण भाव का आविर्भाव किया, अर्थात आप ही अपना कारण हो गया। जब विचारवान पुरुष आत्माकार हो जाता है तब विचार भी निवृत्त हो जाता है। जैसा बार बार कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जान तुम्हें तुम्हें हो आई। जानने के बाद द्वैत मिट जाता है।
तो विचार पूर्ण होने के उपरांत विचार समाप्त हो जाता है। ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी भी समाप्त हो जाती है, केवल ज्ञप्ति मात्र रह जाता है। तब एकमात्र ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप स्वयं ही बुद्धि से उस अनंत रूप विशुद्ध पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेते, तब तक आचार्य परंपरा के परमार्थनिष्ठ और प्रमाण शुद्ध मत से विचार कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए। पूर्ण बोध हो जाने के उपरांत शास्त्र, गुरु, ज्ञान यह सब के सब छूट जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे नदी पार होने के उपरांत नौका छूट जाती है। नारायण। और आगे कहते हैं कि यो यो येन गुणेने है पुरुष प्रविराजते शिष्यते तं तमेवाशु तस्मात् बुद्धि विवर्धयेत्। संपूर्ण गुण एक व्यक्ति में नहीं मिल सकते हैं, तो जो भी अच्छी चीज जिसमें मिले उससे ग्रहण करनी चाहिए। यही संपूर्ण गुण एक पुरुष में न मिले तो इस संसार में जो पुरुष जिस गुण के द्वारा उन्नत प्रतीत होता है वह उसी गुण के द्वारा दूसरे लोगों के लिए विशिष्ट गिना जाता है। अतः उससे उसी गुण को प्राप्त कर अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। एक विशेष ध्यान देने की बात कहते हैं कि ज्ञानं सत्पुरुषाचारात् ज्ञानात् सत्पुरुषक्रमः परस्परम गतौ वृद्धिम ज्ञान सत्पुरुषक्रमौ। कि ज्ञान और सदाचार परस्पर एक दूसरे से बढ़ते हैं, एक दूसरे के आधार पर वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ज्ञान की वृद्धि सत्पुरुषों के आचार से होती है और सत्पुरुषों के आचार की वृद्धि ज्ञान से होती है। इस प्रकार ज्ञान और सत्पुरुष का आचार परस्पर एक दूसरे से अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। और न जावत समभ्यस्तौ ज्ञान सत्पुरुष क्रमौ एकोपि नैतयोस्तात पुरुषस्य सिद्ध्यति। जब तक ज्ञान और सदाचार का भली भांति अभ्यास न किया जाए तब तक उनमें से एक की भी सिद्धि नहीं होती है। अर्थात सत्संग, शास्त्र का स्वाध्याय इत्यादि करते हुए ज्ञान अर्जित करना और उसको आचार में ढालना, उसका पालन भी करना, दोनों साथ साथ होना चाहिए। बिना शास्त्र अध्ययन किए हुए, बिना सत्संग किए हुए, बिना जाने हुए कल्पित सदाचार करने लगेंगे तो वह शास्त्र विरुद्ध होगा, अधूरा रहेगा। और आचार में नहीं यदि उतारे तो चाहे जितना शास्त्र पढ़ लीजिए, चाहे जितना सत्संग कर लीजिए, वह सब बेकार है। फिर वही होगा जैसा मानस में कहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे निज आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत से हैं, लेकिन उस उपदेश को अपने आचरण में ढालने वाले कहीं कदाचित ही कोई होते हैं। फिर इस मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण के समाप्ति करते हुए, उपसंहार करते हुए इसकी फलश्रुति भी बताते हैं कि इदं यशस्य मायुष्यम पुरुषार्थ फलप्रदम तज्ज्ञानात् आप्ताच्च सच्छास्त्रम श्रोतव्यम किल धीमता। यह योग वासिष्ठ महारामायण कीर्ति देने वाला, आयु बढ़ाने वाला और पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र का इसे जानने वाले हितैषी गुरु से श्रवण करना चाहिए।
नारायण।